श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सीहोर कुबेश्वर धाम से 24 सितंबर से नवरात्रि के पावन अवसर पर नवरात्रि की शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण है जो कि ऑनलाइन चल रही है, जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से गुरुजी के ऑफिशियल चैनल से के माध्यम से देख सकते हैं, जिसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। और अगर कुबेश्वर धाम जाकर सुनना चाहें तो वहाँ भी जाकर आप सुन सकते हैं। बस वहाँ पंडाल नहीं लगा है तो आपको धूप या बारिश में दिक्कत हो सकती है। इस वीडियो में आपको नवरात्रि पंचमी में किए जाने वाले उपाय की जानकारी मिलने वाली है। साथ ही गुरुजी ने जो आज जानकारियाँ दी हैं, उपाय बताए हैं, पत्र पढ़े हैं, सभी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो सारी कथा का रसतत्व जो है वो आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 5 चीज़ें शंकर की पूजन करने वाले को या शिव पर जल चढ़ाने वाले को निश्चित प्राप्त होती हैं। पहला, जल चढ़ाने वाले पर शिव की ऐसी कृपा होती है कि उनका जो बुरा करने वाले होते हैं वो उनसे दूरी बना लेते हैं। दूसरा, शंकर भगवान की भक्ति करते हैं जो लोग या कथा सुनते हैं, उनके जीवन में जब जब धन संपदा की कमी पड़ती है तो भगवान कुछ ऐसा कर देते हैं कि व्यवस्था हो ही जाती है, संपदा की कमी नहीं होने देते हैं। तीसरा, गुरुजी ने बताया, यदि शिव की कृपा आप पर प्राप्त है तो शिव किसी भी रूप में आपके स्वप्न में ज़रूर आते हैं या उनका शिवलिंग दिखाई देगा, किसी भी रूप में शिव उन्हें संकेत देते हैं। चौथा, आपसे प्रेम करने वाले बढ़ेंगे और बुरा करने वाले जो जलने वाले हैं वो घटेंगे। पांचवा, गुरुजी ने बताया है कि आपके कार्य पूर्ण होने लगेंगे। अब बढ़ते हैं अगली आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता पिता आपको बार बार क्यों टोकते हैं, ये मत करो वो मत करो। वो ऐसा इसलिए करते हैं, उनका उद्देश्य आपको कष्ट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो कष्ट उन्होंने अपने जीवन में सहा है वो कष्ट आप ना सहो, इसलिए वो आपको बार बार टोकते हैं, पढ़ाई करने को बोलते हैं, अच्छे से कार्यों को करने को कहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सुनीता सतीश कुमार हरियाणा जी पत्र लेकर आए। लिखती हैं, मेरे पति को ब्लड कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने सेवा करने को कह दिया। मेरी भाभी ने सीहोर के रुद्राक्ष का जल का अनुभव बताया और कहा, अगर आपको विश्वास है तो बाबा ज़रूर ठीक करेंगे। मैं सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आई और कीमो और डॉक्टर के पूरे इलाज के साथ मैंने उन्हें रुद्राक्ष का जल भी देना शुरू किया और आज जो मेरे पति हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम ज़्यादा उपवास नहीं कर सकते, ज्योत नहीं जला सकते, पूजन भी नहीं कर सकते, उपासना नहीं कर सकते, तो आपको शिव महापुराण कथा का श्रवण जरूर करना है और इस नवरात्रि का पूरा लाभ प्राप्त करना है। अभी नवरात्रि शिव महापुराण कथा चल रही है जो कि ऑनलाइन हम श्रवण कर सकते हैं। यदि इस नवरात्रि में आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, माता के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, ज्योत नहीं जला पा रहे हैं, तो ऐसे में आप कम से कम थोड़ा सा टाइम निकाल कर नवरात्रि शिव महापुराण कथा जो गुरुजी कर रहे हैं वो उसका आप श्रवण ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरा नाम संतारा देवी है, मेरी उम्र 79 साल है। रेवाड़ी की कथा सुनी है और सारा गांव ने कहा कि सीहोर वाला महाराज आया है और जो उस कथा में आकर जो मांगता है वो उसे मिलता है। मैंने सोचा, ऐसा सुनते सुनते बाल सफ़ेद हो गए, पर मैंने शिव पर विश्वास रखते हुए कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से प्रार्थना की कि मेरे 2 पोते हैं और उनके यहाँ एक के घर में पुत्र और एक के घर में पुत्री की कामना की और बाबा ने सुन ली। पुत्र और पुत्री दोनों पोतों यहाँ हुए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नवरात्र में ज्योत जलाना चाहते हैं तो प्रत्येक नारी के आदर और सम्मान की ज्योत जलाओ। ऐसा नहीं कि माता दुर्गा की पूजन कर रहे हैं, खूब भक्ति में डूबे हुए हैं, पर अपने आस पड़ोस में कन्याओं को, स्त्रियों को गलत दृष्टि से आप देख रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर होगी और ये शिव महापुराण कथा ऑनलाइन ही होगी, क्योंकि जलगांव की कथा अब शायद कैंसिल हो गई है, क्योंकि गुरुजी ने पहले सूचना दी थी कि ये जो कथा है 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर वाली ये पंडाल में होगी, पर आज गुरुजी ने जलगांव की कथा का नाम नहीं लिया, बल्कि ये कहा कि 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जो कथा होगी वो ऑनलाइन होगी। जगह की जानकारी गुरुजी ने नहीं दी है कि ये कथा कहाँ होगी, जलगांव में होगी या नहीं होगी, कहाँ से करेंगे, इसकी सूचना हमें नहीं प्राप्त हुई है। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी महाराष्ट्र में पंडाल में शिव महापुराण कथा होगी और फिर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर धनोरा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा होगी। अब बढ़ते हैं गुरुजी की अगली 8वीं जानकारी की ओर।
नवरात्र के बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, माता के मंदिर दर्शन करने जा रहे हो तो एक पुष्प की आपको 9 पंखुड़ी लेकर जाना है। एक लाल पुष्प लें, उसकी 9 पंखुड़ियाँ लें और वो लेकर आपको माता के मंदिर में जाना है और माता के मंदिर में आपको अर्पित करना है। यदि माता के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आप वहाँ अंदर जाने नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में आप जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग में जो कटी भाग होता है वो भी माता पार्वती का स्थान होता है, तो वहाँ पर भी आप ये 9 लाल पंखुड़ियाँ आप अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको 9 लाल पुष्प की पंखुड़ियाँ नहीं मिल रही हैं तो ऐसे में आप 9 चावल के दाने भी ले सकते हैं, जिनको आपको रोली कुमकुम से लाल कर लेना है या आप लाल चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसको लाल कर आप माता के मंदिर में अर्पित करें या फिर आप शिवलिंग में जो गोलकटी भाग होता है वहाँ पे अर्पित करें। यदि आप दोनों जगह अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने ही घर में जो माता की प्रतिमा है या फोटो है, जो भी आपके पास दुर्गा माता की है, उसके सामने आपको 9 लाल चावल के दाने या 9 लाल पंखुड़ियाँ आपको अर्पित कर देना है। माता का ध्यान करते हुए आपको अर्पित कर देना है और जो मन में कामना है अपनी उन्नति को लेकर, व्यापार को लेकर, अपनी सफलता को लेकर या जो भी लक्ष्य हो मन में, उसका ध्यान करते हुए वो आपको पंखुड़ियाँ हैं वो अर्पित कर देना है। इस नवरात्रि में आपको चौथे दिन मतलब 26 सितंबर को आप ये उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। नवरात्रि में किया जाने वाला एक और विशेष उपाय है, यदि आप कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है ये उपाय आपको नवरात्र पंचमी में करना है, जो कि 27 सितंबर शनिवार के दिन पड़ रही है। शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि 27 सितंबर को है, तो इस दिन आप ये शनिवार के दिन ये उपाय करें। ये उपाय में आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से संबंधित है, मतलब शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर आपको एक लाल पुष्प अर्पित करना है। लाल पुष्प अर्पित करने के बाद आपको जो माता पार्वती के हस्त कमल होते हैं, जो शिवलिंग का कटी भाग कहलाता है, गोल कटी भाग कहलाता है, वहाँ पर आपको 7 लाल चंदन की बिंदी लगा देना है। जो लाल चंदन है उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए और इसके बाद उसको आपको 7 बिंदी आपको लगा देना है। इसके बाद अपनी कामना करते हुए, अपने लक्ष्य का भान करते हुए या फिर अपने व्यापार में वृद्धि की कामना करते हुए या एग्जाम में सफलता के लिए आपको 1 कलश जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना होता है। इसके बाद आपको जो लाल पुष्प आपने अशोक सुंदरी माता के ऊपर अर्पित किया है उसको आपको उठा लेना है और उसे लाकर अपने घर में रख लेना है। अब आप घर में कहाँ रख सकते हैं, तो आप मंदिर में भी रख सकते हैं लाल कपड़े में लपेट के, या फिर आप कोई पुस्तिका है, कोई पुराण है आपके घर में या कोई चालीसा की किताब है तो आप उसके अंदर भी उस लाल पुष्प को रख सकते हैं। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ पंचमी तिथि में किया जाता है, जो कि 27 सितंबर को पड़ रही है, तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।